हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट अलका। स्वागत करती हूं आपका आपके अपने फेवरेट शो टेलीविजन गपशप में। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं। लो, फिर से आ गई। अरे क्या आ गई, जिससे जुड़ी हर कोई खबर सामने आती रहती। जी हाँ, इस समय जो सुर्खियां चल रही है, कॉमेडी के किंग कपिल शर्मा डॉक्टर मशहूर गुलाटी यानी सुनील ग्रोवर को आई एम श्योर आप अपने टीवी सेट्स पर जरूर मिस कर रहे होंगे। हो सकता है वो वापसी कर ले, लेकिन इस शर्त के साथ। शर्त क्या है कि वो डबल फीस ले रहे हैं। जी हाँ, मशहूर गुलाटी अपना अंदाज दिखाएंगे, लेकिन डबल फीस लेकर। जी ये मेरा नहीं, ये तो सुनील ग्रोवर का कहना है। कितनी सच्चाई है इन बातों में, क्या है पूरा माजरा, आइए देखते हैं। इन दिनों एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में एक शो काफी चर्चाओं में बना हुआ है। इस शो का नाम है द कपिल शर्मा शो। छोटे पर्दे के जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन और उनके सहयोगी सुनील ग्रोवर के बीच इन दिनों झगड़े की खबरें ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में जानकारी दी थी कि सुनील ग्रोवर को फ्लाइट में कपिल शर्मा ने शराब के नशे में जूता फेंक कर मारा था। इसके बाद दोनों में तनातनी का माहौल है। तो वहीं कहा जा रहा है सुनील अब किसी भी कीमत पर कपिल के साथ काम नहीं करेंगे। लेकिन इसी बीच खबरें आ रही हैं कि सुनील ने शो में कमबैक करने के लिए अपनी एक शर्त रखी है। जी हाँ, सुनील का कहना है वो सिर्फ एक शर्त पर शो का हिस्सा बनेंगे। सुनील का कहना है कपिल को उनकी फीस बढ़ानी होगी, इस शर्त पर ही वो शो में काम करेंगे। शो से जुड़े सूत्रों ने बताया कि अगर प्रोडक्शन टीम सुनील को शो में वापस चाहती है तो उन्हें एक्टर की सैलरी को बढ़ाना होगा। यानी कि अगर शो के प्रोड्यूसर इस बात को मानते हैं तो कपिल और सुनील की जोड़ी एक बार फिर से नजर आ सकती है। वैसे जिस तरह से कपिल ने सुनील के साथ ये हरकत की है, उससे तो यही लगता है कि कपिल को अपनी गलती के लिए बहुत नुकसान हो सकता है। यानी कि अपने हाथों ही कपिल शर्मा ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। खैर, दर्शकों की चाहत है कि कपिल और सुनील का झगड़ा जल्द से खत्म हो जाए और फिर से कपिल और सुनील की जोड़ी शो में नजर आए। यानी कि कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि दर्शकों की मांग को देखते हुए सुनील कपिल का साथ नहीं छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट। तो देखा आप सभी ने। वैसे सुनील क्या सच में ऐसा है? क्योंकि आपके फैंस को ये बात जरा भी गवारा नहीं होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी। तो चलिए आप सबको कपिल शर्मा से शो से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। कभी कोई बन जाता है डॉक्टर तो कभी कोई बन जाता है नानी। खुद कपिल भी कितने अलग अलग किरदारों में शो में नजर आ चुके। सोचिए जरा कितनी मेहनत लगती होगी, है ना? जी हाँ, दिन रात एक करके आपको हंसाते रहते हैं। ऐसे में पर्दे के पीछे की कुछ खास बातें आप जानना चाहते होंगे। आप क्या, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि कौन सा स्टार कैसे तैयार होता है इस शो में। तो चलिए जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। कपिल शर्मा और साथ ही उनकी पूरी टीम फिलहाल विवादों में घिरे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया से वापस आ रही टीम में अचानक ही सब कुछ तब बदल गया जब कपिल ने अपनी ही टीम पर आपा खो दिया। खबरों के अनुसार फ्लाइट में कपिल, सुनील और चंदन के बीच बहस हुई थी। कपिल उस वक्त नशे में थे। फिलहाल ये मामला हर दिन एक नया मोड़ ले रहा है। वैसे कपिल का शो हर किसी का पसंदीदा शो रहा है। लोगों को हंसाने के लिए शो में नए नए किरदार देखने को मिलते हैं। ऐसे में आपको कुछ खास किरदारों की झलक दिखाते हैं और जानते हैं वो पर्दे पर आने के लिए कितनी मेहनत करते हैं और कैसा कैसा होता है उनका रूप पर्दे के पीछे। द कपिल शर्मा शो से लेकर कॉमेडी नाइट्स विद कपिल तक कपिल के शो में कुछ किरदार अब तक उनके साथ ही रहे हैं। खासकर अली असगर, चंदन प्रभाकर, कीकू शारदा और सुनील ग्रोवर, ये सारे ही किरदार कपिल के साथ करीब 5 साल से काम कर रहे हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। लेकिन ऐसा लगता है कि अब आगे ना रहेगा। ये टीम करीब 5 साल से एक साथ है। ऐसे में जाहिर ये तो एक साथ काम करने का लुत्फ भी उठा रहे हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं कुछ तो पुराने शो की हैं तो वहीं कुछ नए शो की हैं। बता दें कि कपिल का शो इससे पहले कलर्स पर आता था, बाद में फिर सोनी टीवी पर आने लगा। ऐसे में शो के किरदार भी बदले हैं, लेकिन उनके काम करने का तरीका आज भी वैसा ही है। शो में सुनील ग्रोवर और कीकू शारदा समेत हर कॉमेडी सितारा कई तरह की भूमिका निभाते हुए दिखता है। बता दें कि अपने किरदार को खास बनाने के लिए टीम की लगभग हर सदस्य मेहनत करती है और घंटों तक अपने लुक को तैयार करते हैं। इस शो में सुनील तो करीब 2 से 3 तरह के किरदार भी निभाते हैं। सुनील मशहूर गुलाटी, रिंकू भाभी और कभी कभी अन्य किरदारों के रूप ले लेते हैं। साथ ही नानी का किरदार अदा करने वाले अली असगर भी कई बार अन्य किरदारों के रूप में भी नजर आते हैं। चंदन प्रभाकर जहां चाय बेचने वाले का किरदार निभाते हैं, उसी के साथ ही वो कई बार महिला के अटायर में भी नजर आते हैं और साथ ही वो कई सारे किरदारों के लिए खुद को तैयार करते हैं। तो वहीं शो में कीकू शारदा नर्स बम्पर का रोल अदा करते हैं। साथ ही वो सुनील के किरदार रिंकू भाभी की ननद का भी किरदार करते हैं। कई बार तो उन्हें कई और किरदारों में भी देख ही लिया जाता है। बता दें कि इन सभी किरदारों के लिए वो घंटों तक मेकअप रूम में ही रहते हैं। पहले शो में नवजोत सिंह सिद्धू भी आते हैं नजर। पर्दे के पीछे तो वो कुछ इस तरह से मेहमानों से काफी बातें करते हैं और साथ में मस्ती भी करते हैं। तो वहीं शो का हर सदस्य अपने अपने काम के साथ मस्ती भी करता है। ये सभी तस्वीरें इस बात का गवाह है कि शो के दौरान ये सभी स्टार कितनी ज्यादा मस्ती करते हैं।
तो इन तस्वीरों को देखकर फैंस तो यही उम्मीद लगाएंगे कि कपिल की पूरी टीम जल्द से जल्द विवादों को खत्म करे और वह फिर से लोगों को हंसाने का काम करे। जानकारी दे दे कि ऐसी खबरें आ रही कि शो में 2 से 3 स्टार्स बदल दिए गए हैं। वेल, अभी आने वाले एपिसोड में देखना वाकई दिलचस्प होगा कि शो कैसा होगा। सच में कितनी मेहनत होती है, ऐसे में कौन चाहेगा कि ये टीम टूट जाए। हम सब चाहते हैं कि आप सब खुद भी हंसते रहें और हम सबको भी हंसाते रहें, लेकिन एक साथ होकर। तो आइए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। ये रिश्ता, कौन सा रिश्ता? नायरा का रिश्ता। जी हाँ, नायरा बन गई है बेटी से बहू। जी हाँ, वो बेटी से बहू बनी है तो ऐसे में जिम्मेदारियां तो बढ़ेंगी। नायरा बेचारी हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दादी ये क्या, आप हमेशा की तरह अभी भी नायरा से नाराज चल रही हैं? जरा नाराजगी को तो भूल जाइए। नायरा को कब अपनाएंगे आप, कब मानेंगे आपको अपनी बहू? वेल, कोई नहीं, नायरा की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई बहू के रूप में, आइए आप सभी को इस खास रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। स्टार प्लस के डेली सोप ड्रामा ये रिश्ता क्या कहलाता है में फाइनली हो चुकी है कार्तिक नायरा की शादी। देखा ही होगा आप सभी ने, शादी में ड्रामा था, इमोशन सब कुछ था। ऐसे में जहां नायरा एक अच्छी बहू बनने की कोशिश कर रही है, लगता है दादी अभी तक नायरा से नाराज चल रही हैं। जी हाँ, तभी तो दादी ने नायरा को अभी तक अपनी बहू के रूप में पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया है। ऐसे में नायरा भी हर वो कोशिश करेगी ताकि वो अच्छी बहू साबित हो सके। वो पूरी मेहनत कर रही है दादी को इम्प्रेस करने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ अब बेटी गई है घर से तो नैतिक हो गया है इमोशनल। वो करता है नायरा को याद और रोने लगता है। ऐसे में नैतिक, जी कोई नहीं, आपकी बेटी तो कभी ना कभी आपके पास आती रहेगी। जी हाँ, ऐसा ही तो होता रहता है सीरियल्स की दुनिया में। तो चलिए, ये तो बात हुई दादी और नैतिक की। वेल, आदित्य की नजरें अभी तक नायरा पे हैं। जी हाँ, तो वहीं कीर्ति एक वाइफ होने के नाते वो सारी ही जिम्मेदारियां निभा रही है। बता दे, कीर्ति आदित्य से कहती है कि अब वो ऐसा ना करे क्योंकि नायरा और कार्तिक की अब शादी हो चुकी है। ऐसे में शुरू हो चुकी है नायरा की बहू की जिम्मेदारियां, शुरू हो चुकी है उसकी लाइफ की न्यू जर्नी। तो ऐसे में ठीक वैसे ही जैसे अक्षरा को वो जिम्मेदारियां निभानी थी, वो अपने आप को अच्छी बहू साबित कर रही थी, ठीक वैसे ही आज नायरा को भी करना है। तो देखा आप सभी ने कि नायरा को कितनी प्रॉब्लम्स हो रही। कोई बात नहीं नायरा, आप अभी नई बहू बनी हैं, आप भी अपनी माँ की तरह जल्द ही सीख जाएंगी, क्योंकि आपकी मम्मी को भी नई बहू बनने में काफी दिक्कतें आई थी, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो गया था। ठीक तो हो गया है, लेकिन रमन इशिता की मुश्किलें कब ठीक होंगी? जी हाँ, मुश्किलें हैं जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। अभी तक सब कुछ ठीक ही होने वाला था, लेकिन अब ये क्या, वंदिता की मर्डर मिस्ट्री, ये कब सॉल्व होगी? चलिए देखते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। सीरियल ये है मोहब्बतें में अब बढ़ गई है इशिता रमन की मुश्किलें। इन मुश्किलों के बारे में बात करने से पहले आपको बता दें कि शो का करंट ट्रैक इशिता की अक्का यानी कि वंदिता की मर्डर मिस्ट्री की तरफ मोड़ा गया है और इस ट्रैक का असर कुछ इस तरह से पड़ा है कि शो को बीते हफ्ते की टीआरपी रेटिंग लिस्ट में जगह ही नहीं मिली। शो टॉप 10 शोज के बीच भी खुद को शामिल नहीं करवा पाया। ऐसे में वाकई शो मेकर्स की परेशानियां बढ़ गई हैं। अब अगर आप सीरियल के डेली व्यूअर हैं तो जानते ही होंगे ये बात। अपनी बेटी वंदिता को इंसाफ दिलवाने की जिद कर बैठी इशिता की अम्मा किसी भी हालत में रमन को सलाखों के पीछे देखना चाहती है। ऐसे में इशिता ने आकर कह दी ये बात कि रमन है बेकसूर। इसी वजह से इशिता की अम्मा और अप्पा दोनों हो गए हैं उसके खिलाफ। होने लगी है नफरत इशिता की अम्मा को उससे, क्योंकि उन्हें लगता है कि वंदिता को रमन ने जानबूझकर मारा है। तो वहीं रमन और इशिता दोनों ही जानते हैं ये बात कि ये एक्सीडेंट किसी की सोची समझी साजिश है। दोनों ने एक दूसरे से किया है वादा कि वो असली कातिल का पर्दाफाश करके रहेंगे। अब शो के आगामी एपिसोड में यही सब देखने वाले हैं आप। दोनों लेंगे एसीपी अभिषेक की मदद और शुरुआत से छानबीन शुरू करेंगे इस मर्डर मिस्ट्री की। अब दोनों मिलकर असली कातिल का खेल खत्म कर पाते हैं या नहीं, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि अब तक जो खबरें मिली हैं उसके आधार पर रोमी को वंदिता का कातिल बताया जा रहा है। अब अगर वाकई ऐसा है तो रिश्तों की उलझने बढ़ जाएंगी, क्योंकि बात यहाँ रिश्तों पर आ जाएगी। वेल, अब लो इशिता ये मिस्ट्री को सॉल्व कर रही, तो वहाँ महक की मिस्ट्री तो कुछ समझ में ही नहीं आ रही। महक हो गई है किडनैप और अब तो सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि महक को लेकर कई चेंजेस भी किए जाए। वो क्या चेंजेस हैं, इसके लिए आपको देखनी होगी हमारी ये खास रिपोर्ट।
जी टीवी पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल जिंदगी की महक में आप सभी को शौर्य और महक के बीच देखने को मिले हैं इस वक्त खूब सारे ड्रामे। देखा ही होगा आप सभी ने, जब महक ने शौर्य से अलग होने का फैसला ले लिया था तो पहले तो शौर्य ने खुद ही दे दिए महक को डिवोर्स पेपर्स, लेकिन जैसे ही उन डिवोर्स पेपर्स ने महक ने साइन किया तो शौर्य को ये बात रास नहीं आ पाई और उसी वक्त उसे ये पता चला कि आखिर वो कितना प्यार करता है अपनी महक से। और इसी के साथ शौर्य को एक और बड़ा झटका तब मिला जब उसके सामने ये आया कि महक करने जा रही है दूसरी शादी, और फिर वो महक से दूर नहीं हो पाया, लौट आया अपनी महक के पास। इसी के साथ शुरू हो गए शो में खूब सारे ड्रामे और इस शो के आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि कितने डबल हो जाते हैं सभी ड्रामे। जब महक हो जाएगी किडनैप और उसे बचाने के लिए वहां पहुंच जाएगा शौर्य। शौर्य की होगी उन लड़कों से खूब लड़ाई और जब वो लड़के शौर्य को मारने के लिए आगे आएंगे तो इस बीच आ जाएगी महक और महक को लग जाएगी कांच की बोतल और इसी के साथ महक की जान खतरे में पड़ जाएगी। देखने वाली बात फिर ये होगी कि महक को बचाने के लिए शौर्य क्या करता है। तो देखा आप सभी ने, आज हमने आपको दिखाया कॉमेडियन कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर से जुड़ी कुछ खास बातें और साथ ही साथ हमने आपको दिखाया नायरा का बहू वाला अवतार और इशिता कैसे सॉल्व करेगी वंदिता की मर्डर मिस्ट्री को। कल फिर हम आएंगे ऐसी ही चटपटीदार और मसालेदार खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.